अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। तो आज की इस क्लास में सेकेंड ईयर मैथ को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक्सरसाइज है 2.1। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 कराए थे। तो आज से हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था, हम तरतीब से नहीं चलेंगे, जैसे बुक की तरतीब में बिल्कुल हम वैसे नहीं करेंगे। हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, मतलब पहले डिस्टेंस फॉर्मूले वाले हमने कर लिए, फिर तमाम जो है ट्रायंगल के थे सवाल वो कर लिए, आइसोस्केलिस के भी अभी एक दो रहते हैं वो कर लेंगे। अब ये आ रहा है थोड़ा, ये सबसे अलग ही है, तो इसको हम पहले निपटा लेते हैं। तो ये सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज अ सेंटर सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा भाई, 4 पॉइंट हैं, मैं यहाँ पर इनको समझा देता हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये सर्कल है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये सर्कल है और कह रहे हैं कि भाई हमें शो करना है कि सर्कल पर कोई से 4 पॉइंट है, कोई से 4 पॉइंट हैं। वो 4 पॉइंट हो सकते हैं कि एक पॉइंट यहां पर हो, एक यहां पर हो, एक यहां पर हो और एक यहां पर हो, मे बी पॉसिबल कहीं भी है। बस वो कह रहे हैं कि 4 पॉइंट हैं और चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर हैं, और हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो चारों के चारों पॉइंट हैं वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हैं, या चारों के चारों पॉइंट्स पास हो रहे हैं ओरिजिन से। मतलब ओरिजिन होता है सेंटर पॉइंट, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट होता है सर्कल का। तो सर्कल से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का क्या होना चाहिए भाई? इस फासले को कहते क्या है? सेंटर से सर्कल के यहाँ कोने को, फासले को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं ना। तो ये तमाम रेडियाई, तो ये पूरे रेडियाई हो गए, तो पूरा सर्कल हो गया, 4 रेडियस हो गए। फर्ज करो ऐसे यहां तक ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी। सर्कल से ओरिजिन ते भले यहाँ लो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, डिस्टेंस सेम होता है ना। मतलब यहां से यहां तक अगर इसका रेडियस 5 है तो यहां से यहां तक भी 5 ही होगा, रेडियस सेम होगा। तो हमें यही प्रूव करना है, ओरिजिन से यहां तक का फासला सेम होना चाहिए, तभी ये सारे चारों के चारों पॉइंट ओरिजिन से पास होंगे। तो मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, जो ओरिजिन होता है इसको मैं यहां लिख देता हूं। ओरिजिन को O से शो करते हैं और उसके पॉइंट होते हैं 0,0। सही, क्योंकि यहां पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इस तरह से ओरिजिन बनता है। तो यहाँ पर सेंटर में x और y कितने होते हैं? 0। ना x कुछ होता है ना y कुछ होता है, दोनों 0,0 होते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? ओरिजिन से उस फासला, एक पॉइंट फासला, ओरिजिन से इस पॉइंट का फासला बराबर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। हमने ओरिजिन को क्या नाम दे दिया? O। सही है भाई। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन के बाद यहाँ सवाल लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन। और ए पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट है ए हमारे पास 3 और 4, 3,4। पॉइंट बी है हमारे पास -4,3, -4,3। पॉइंट सी है हमारे पास 5,0, और आखिरी पॉइंट डी है 2√5, 2√5, 2√5, ठीक है भाई, सही है चारों पॉइंट। तो हमें प्रूव क्या करना है? ए से ओ तक का डिस्टेंस, बी से ओ तक का डिस्टेंस, सी से ओ तक का डिस्टेंस, और आखिर में डी से ओ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि पिछले सवाल में था, ऐसा ही था, पिछले सवाल में भी हमने डिस्टेंस सेम किए थे। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ। नहीं, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया हुआ है कि क्या लिखेंगे? वी हैव टू प्रूव दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम लिखने की बजाय हम ए ओ के ऊपर यूं लाइन लगाते हैं, ये मतलब हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ बराबर है बी टू ओ बराबर है सी टू ओ बराबर है डी टू ओ। क्या मतलब? यही प्रूव करना है, ए से होता है डिस्टेंस, बी से होता है, सी से, डी से होता है डिस्टेंस बराबर है, ये चारों डिस्टेंस बराबर है। जब बराबर होंगे तभी तो सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, वो चारों पॉइंट ओरिजिन से पास करेंगे। तो चलिए पहला हम ए से ओ तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं।
ए से ओ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं एक दफा यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, वो 4 दफा फॉर्मूला यूज होगा, फिर मैं वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो ये फॉर्मूला है, कल भी मैंने यही लिखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये सब कुछ किसके बराबर है? डी के। सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगा। अच्छा, ये भी हमें पता होता है, ए के जो पॉइंट होते हैं वो x1 y1 होते हैं, x1 y1 ये होते हैं x2 y2, और ये होते हैं x3 y3, ये है x4 y4। सही है, मैंने पॉइंट कॉमन लगा दिए, पॉइंट मैंने बता दिए कौन सा है। अच्छा, आपने किस तरह करना है? ऐसे नहीं करने, आपने ये करना है, यहाँ पर ये नहीं लिखना, ये लिखना है x1 बराबर है 3 के, y1 बराबर है 4 के, इस तरह x2 बराबर है इसके, y2 बराबर है, इस तरह आपने लिख के शो करने हैं। लेकिन मेरे पास टाइम और जगह, मैं दोनों को बचाऊंगा, तो इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा। तो चलो हमें ये करना है, इसके बाद मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन मैं फॉर्मूला मैंने ऊपर एक दफा लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला आपने लिखना है, मैं नहीं लिख रहा। सही। तो यहाँ पर ए से ओ का डिस्टेंस बराबर है, सबसे पहले क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या है? -3 और -4 माइनस का 7, और माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा? -1 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ए से ओ तक का डिस्टेंस, बस मुझे आंसर ही इसका बता दें। 7 है, स्क्वायर है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में आ जाएगा 50। सही, रूट में आ गया 50 आ गया भाई। चलो भाई ठीक है, ए से ओ, ये हमने क्या कर दिया? एक मिस्टेक नहीं कर दी, हमने ए से ओ तक का डिस्टेंस फाइंड करना था, हम ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ भाई, यहां पर मिस्टेक हो गई है। एक बात ये रखनी है, हमने जहन में ये बात रखनी है, ए से ओ तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं भाई। ए से ओ तक लिखा भी है, फिर मैं बी लिख रहा हूं, मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। अच्छा, हम x1 और y1 इसको करार देंगे, ये हमारा x1 है और यही y1 है। x1 और y1 ये हैं, बाकी ये x2 y2 ये हैं, x3 y3 ये हैं। मतलब ये अगले पॉइंट हैं, इनको छोड़ें, यहां पॉइंट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें तो ये करना है, यहां से इन सब का डिस्टेंस निकालना है। पहले ये आएंगे, बाद में ये आएंगे। ए से ओ कर रहे हैं, पहले ये आएंगे, बाद में वो आएंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इन्हीं को ही निकालता जा रहा हूं। सही है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा? 3 में से 0 जाएंगे, 3 और 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। सही। और अगले स्टेप में ए से ओ का डिस्टेंस बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25। सही, ये समझ आ गया ना आपको? ए से ओ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब बी से ओ तक का डिस्टेंस, बी से ओ तक का डिस्टेंस, पहले बी का पॉइंट फिर ओ का पॉइंट। बी के है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सही। अच्छा, अब यहाँ मुझे डायरेक्ट बता दें, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर, ये भी 25 हो जाएगा। सही है ना, रूट में 25। चलो भाई, बी से ओ तक का डिस्टेंस भी आ गया। अब सी से ओ तक का डिस्टेंस, सी के पॉइंट में से ओ को डिस्टेंस करना है। 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो ना, इसका अगला पॉइंट 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका भी दोनों 0 है। अगले स्टेप में इसका आंसर ही मुझे बता दो, आंसर क्या आएगा? ये तो खत्म हो जाएगी ब्रैकेट, यहाँ पर 5 में 0 का 5 बचे और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये भी 25 आ गया। चलो भाई, यहाँ बाकी करते हैं डी से ओ तक का डिस्टेंस। डी के पॉइंट है 2√5। ठीक है भाई, 2√5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलो इसको मैं थोड़ा खोल के लिखता हूँ। ये स्क्वायर, अच्छा 2√5 में से 0 जाएंगे तो 2√5 ही बचेगा, तो मैं 2√5 पे स्क्वायर ही रखे रहने देता हूँ।
ये स्क्वायर लगा दिया और √5 पर भी स्क्वायर लगा दिया, सही। √5 में से 0 का 0 बच गया और √5 भी बच गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 4 बना देगा, √5 पर आएगा तो रूट हटा देगा, सिर्फ सिंपल 5 बचेगा, सही है। तो यहाँ पर √5 पर आएगा तो 5 बच जाएगा। अगले स्टेप में 4 5 से 20, 20 और 5 25, 20 प्लस 5। अगले स्टेप में डी से ओ का डिस्टेंस आ गया √25 और ये हमारा आंसर तो नहीं है इस तरह। अब हम देखेंगे, हमें ये प्रूफ करना था ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ चारों बराबर होने चाहिए और चारों बराबरी तो आ गए, √25 √25 √25 √25, सही। इनको देखें तो ये चारों बराबर हो गए। अब यहां हम लिखेंगे, अलग पेन से लिख लेते हैं, hence proved that ए से ओ का डिस्टेंस बराबर है बी से ओ तक का डिस्टेंस बराबर है सी से ओ का डिस्टेंस बराबर है डी से ओ का डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है √25, ठीक है भाई। इसको हम बॉक्स बना देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे मैं मिटाता हूं, फिर अगला सवाल करता हूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। मैं इसको मिटा के अगला सवाल कर देता हूं। सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने पीछे पहले आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 कराए थे उन जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो करिएगा। और इसी के साथ साथ मिलता एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है तो बिल्कुल वैसा ही है, तो फिर मैं क्यों करा रहा हूँ। इसमें एक वर्ड का इजाफा हो गया, कौन सा वर्ड, आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके एक वर्ड ने हमें थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, इसको पहले हम कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। घबराने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ये मैंने ट्रायंगल बना दी, ए बी सी इसके कोने हैं। अच्छा, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रही है। अच्छा, तो इसको आपने देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अच्छा, तो इसके पॉइंट है, हमें प्रूफ क्या करना है, दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के मैंने पॉइंट लिख देता हूं, -1 और 4, जो कि पॉइंट ए है। सॉल्यूशन में लिखेंगे ये सब कुछ, सॉल्यूशन में पॉइंट ए कितना है -1, 4, और बी क्या है -3, -6, पॉइंट सी क्या है 3, -2, 3, -2। तो ये 3 पॉइंट है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कौन से ट्रायंगल के हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये मैं आपको बात बताता चलो, आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ही होती है, इसमें हमने घबराना नहीं है। तो हम सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, सी से ए तक का डिस्टेंस, जैसा हम पिछले राइट ट्रायंगल में करते आए हैं तो वैसा ही करेंगे। तो ए से बी तक का डिस्टेंस, लाइन शो करती है डिस्टेंस को, यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला आपने लिखना है जब आप फिर इसको काम रजिस्टर में आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले x2 - x1 होता है। अच्छा, इस यहां पर मुझे पॉइंट देने पड़ेंगे, ये मैं दे रहा हूं अलग पेन से। ये है हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो यहां देखें x2 - y1 -3 +1, यहां पर माइनस होता है फॉर्मूले के मुताबिक, लेकिन ये 1 ऑलरेडी माइनस में है तो इसको प्लस कर देगा, ये स्क्वायर आ गया ये। अच्छा, y2 - y1 -6 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये क्या होगा -3 + 1 -2 -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, सही है। -4 -6 -10। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस ही हो जाएंगे, 100 और 4 104, सही है भाई। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। ये 4 हो गया और ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 और 4 104 हो गया। ये तो था ए से बी तक का डिस्टेंस। अब बी से सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपने लिखना है x3 - x2। बी से सी पर जा रहे हैं ना, तो अगला माइनस पिछला होगा, x3 - x2, 3 -
3 माइनस 3, लेकिन माइनस जो 3 है ना वो ऑलरेडी माइनस में है। देखो x2 जो है वो ऑलरेडी माइनस में, तो इसको प्लस कर देगा, तो ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ओ सॉरी y3 -2 -6 -2 प्लस का 6, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। समझ आ रही है ना? कोई अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई 36 और 16 कितने होंगे 46, 46 और 6 52। बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा ही है ना, 52 ही होता है, हमें 52 ही होता है। चलो भाई आगे क्या करेंगे, ए से बी तक का कर लिया, बी से सी तक का कर लिया, अब सी से ए करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए, ये अब x1 माइनस x3 होगा, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो 4 -2 होना चाहिए था, यहाँ पर तो माइनस है ना, बीच में माइनस है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ बीच में आप प्लस आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी बात है। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सही। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अगले स्टेप में सी से ए का बराबर है √52, सही है, ये और ये 52 आ गए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात आती है, अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि हमें प्रूव करना है कि ये आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल है। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स सेम हो, दो साइड का डिस्टेंस सेम हो। तो देखो दो साइड का डिस्टेंस सेम 52, मतलब बी से सी और सी से ए का डिस्टेंस सेम है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गई। अब आइसोस्केलेस के साथ साथ ये राइट ट्रायंगल भी होनी चाहिए। अब राइट ट्रायंगल कैसी होगी, राइट ट्रायंगल ने हमें फिथागोरस साहब ने, सर फिथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें पता चल गया, डॉट बनाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसी बात है। तो आओ, जो सबसे बड़ा होगा वही हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये देखो ना सबसे बड़ी साइड h होती है, तो सबसे बड़ा कौन है, रूट में 104, तो रूट में 104 का स्क्वायर, रूट में 104 का बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर है, बाकी जो छोटी छोटी साइडें बची उनका स्क्वायर, मतलब 52 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर, सही। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म और 104 बचेगा, स्क्वायर से रूट खत्म 52, स्क्वायर से रूट खत्म 52, 104 बराबर है 104, बराबर हो गए बराबर, ऐसे ही तो होंगे। पाइथागोरस कहता है ये बराबर है इसके, तो हमने प्रूफ कर दिया भाई ये बराबर है इसके। तो आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के साथ साथ ये राइट ट्रायंगल भी है, तो ये तीनों पॉइंट किसके वर्टिसेस हैं, आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये डायग्राम, ऐसी डायग्राम बनाना जरूरी होती है, क्योंकि ये जिस सेक्शन बी में आते हैं उस सेक्शन बी का पार्ट होता है कोनिक एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमें याद आ रहा है कि हम जब छोटी क्लासों में थे, ज्योमेट्री में हम कंपास वगैरह से हम शेप बनाते थे, कुछ डायग्राम बनाई जाती थी हमने। तो ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ बना के दिखाना। तो ज्योमेट्री के सेक्शन में ये सवाल डायग्राम बनाना, ट्रायंगल की हो, सर्कल की हो, जैसे पिछला सर्कल का था, और स्क्वायर की हो, पैरेललोग्राम की हो, इनकी तस्वीर बनाई जाती है, इनके डायग्राम के नंबर होते हैं, ना बनाओगे नंबर माइनस होते हैं, तो नंबर ये बनाना आपको जरूरी होगा। मैं आपको हर तस्वीर बनाना सिखा भी दूंगा। तो ये सवाल था, ये हमने मुकम्मल कर दिया है। अब इनके रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।